देखिए इस वीडियो में हम इन चारों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और जो फर्स्ट और थर्ड नंबर पार्ट है ये मैंने लिया है आर एस अग्रवाल से। आर एस अग्रवाल में एक्सरसाइज 13A का एग्जाम्पल नंबर 17 है, उसमें दो पार्ट है, ये दोनों पार्ट वही है। ये वाला क्वेश्चन आप देखिए, ठीक, इसका कन्वर्स है। जो यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है वहाँ पर राइट हैंड साइड में प्रूव करना है, और जो यहाँ पर राइट हैंड साइड है वहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है। तो आप एक तरीके से बोल सकते हैं एकदम सेम ही क्वेश्चन है, कोई ऐसा रूल तो है नहीं कि हमेशा लेफ्ट हैंड साइड को ही दिखाए राइट हैंड साइड के इक्वल। इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि राइट हैंड साइड को सॉल्व करते करते लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल दिखाते हैं, बिल्कुल सही। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है एक तरीके से, लेकिन मैं आपको दोनों तरीके से सिखाना चाहता हूँ। ये क्वेश्चन मैंने लिया एक स्टेट बोर्ड के बुक से, राजस्थान बोर्ड के बुक से, बाकी आप समझ सकते हैं कि इसका कन्वर्ट सी है। और ये वाला क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलता है, एनसीईआरटी का 8.4 का 5th का फर्स्ट नंबर पार्ट है ये वाला क्वेश्चन। अब आइए देखिए फर्स्ट नंबर पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर पार्ट में क्या गिवन है आपको, 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा, इसको आपको सेक थीटा माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर के इक्वल दिखाना है, ठीक है। अब एक बार हम लिख के देखते हैं क्या गिवन है। देखिए 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा। अब इसको आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं आगे, अभी भी आपको सिर्फ 1 प्लस साइन थीटा मिलता है और आपको आगे सॉल्व करना है। अब इसके आगे सॉल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है। क्या तरीका होता है, 1 प्लस साइन थीटा को आपको हमेशा 1 माइनस साइन थीटा से ही मल्टीप्लाई करना। नीचे मल्टीप्लाई करें तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब 1 माइनस साइन से क्यों मल्टीप्लाई करें, ए प्लस बी को ए माइनस बी से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए। तो 1 प्लस साइन थीटा को 1 माइनस साइन थीटा से हम क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, ये लाने के लिए। 1 का स्क्वायर क्या होता है, देखिए 1, और साइन का स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर। मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ये मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। मतलब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको डिनोमिनेटर में नीचे वाले पार्ट में क्या मिल जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। स्क्वायर आ गया, फिर हम देखेंगे कैसे सॉल्व हो, और कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। अगर ये 1 माइनस साइन थीटा नीचे होता, 1 प्लस साइन थीटा ऊपर होता, तो फिर हम 1 माइनस साइन थीटा को 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करते, तो भी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आता जो कॉस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट हो जाता, ठीक। यहाँ भी देखिए आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। मतलब यहाँ आपके पास 1 माइनस कॉस थीटा है, आगे क्या करें, 1 माइनस कॉस थीटा को आपको 1 प्लस कॉस थीटा से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद क्या मिलेगा आपको, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो आप किस में कन्वर्ट कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। एकदम समझ में आ रहा है आपको। फर्स्ट नंबर पार्ट के एंड में मैं आपको एक चीज और बताऊंगा कि आखिर ऐसा क्यों है कि हम 1 प्लस साइन को ही 1 माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ऊपर भी तो 1 माइनस साइन था, तो हम इसके अकॉर्डिंग भी तो सॉल्व कर सकते थे। इसके अकॉर्डिंग भी तो हम 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर सकते थे, ऊपर भी नीचे भी। तो ऊपर आ जाता है कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नीचे आ रहा है, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आ जाता है। तो हम नीचे वाले के अकॉर्डिंग ही क्यों सॉल्व कर रहे हैं, वो बस फर्स्ट पार्ट के एंड होते मैं आपको एक बार जरूर समझाऊंगा, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को आगे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करना है, 1 प्लस साइन थीटा को 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना है, ठीक। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले लिखे हम लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या गिवन है आपको, 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा। अब आपको क्या करना है, इसको 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना है। तो अब यहाँ पर लिख के नहीं दिखा क्योंकि स्टार्ट ही कर रहे हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड लिख रहे हैं, तो एक लाइन आप बाद में लिख के दिखा दें। और एक स्टेप आप ये भी लिखे, मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बाई 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। आइए वो लिखते हैं, मल्टीप्लाइंग। अब देखिए गिवन क्या है आपको, 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा। अब आपको क्या करना है, इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आप इसकी जगह लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब इसकी जगह लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर। अब देखिए 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर, ये वाला पार्ट तो वापस एज इट इज आ जाएगा, डिवाइडेड बाई, इसको आप एक स्टेप और ऐसे लिख के दिखा दें, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपको ये देखते ही यहाँ तक आंसर तुरंत दिखाई देना चाहिए था कि 1 प्लस साइन थीटा को 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर वाला पार्ट वापस एज इट इज आ जाएगा, और नीचे आप क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। ये कैसे है, फॉर्मूला यूज करके, फॉर्मूला जरूर लिख के दिखाया। रीजन क्या है, सिंस साइन स्क्वायर। अब देखिए यहाँ तक तो सॉल्व हो गए, लेकिन हो सकता है कि आपको नेक्स्ट स्टेप समझ में नहीं आए।
तो फिर अब क्या करें? एक तो आप देखिए यहाँ पर भी आपको स्क्वायर दिख रहा है, नीचे भी आपको स्क्वायर दिख रहा है, तो बहुत चांसेस है कि आपको होल स्क्वायर में लेके आना चाहिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को एक साथ, बहुत चांसेस है। फिर भी एक बार हम देखते हैं, अगर हम यहाँ पर रुक जाते हैं तो एक बार क्वेश्चन को आपको देखना पड़ेगा। क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है आपको? सेक थीटा माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर। तो उससे भी हिंट लग रहा है कि इंडिकेशन मिल रहा है हाँ होल स्क्वायर तो लेना चाहिए था। अब लेकिन देखिए सेक थीटा और टेन थीटा, यहाँ पर कहीं पर भी सेक और टेन तो है नहीं, तो सेक कैसे आएगा? सेक आएगा जरूर वन बाई कॉस के बदले, और टेन कैसे आएगा? टेन आएगा साइन बाई कॉस के बदले। मतलब सेक माइनस टेन आने के लिए आपको क्या चाहिए? वन बाई कॉस माइनस साइन बाई कॉस होल स्क्वायर। अब देखिए आपको वन बाई कॉस माइनस साइन बाई कॉस होल स्क्वायर मिल सकता है क्या? बिल्कुल मिल सकता है। तो हम इसको होल स्क्वायर में पहले एक साथ लिख लेते हैं। इसको हम ऐसे लिखें, वन माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा होल स्क्वायर। अब आप इसको अलग अलग लिख के दिखा सकते हैं, वन बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख लें, वन बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, होल स्क्वायर की जगह होल स्क्वायर लिख देते हैं। अब देखिए वन बाई कॉस थीटा के बदले हम क्या लिखेंगे? सेक थीटा, और साइन बाई कॉस थीटा के बदले हम क्या लिखेंगे? टेन थीटा। यही था राइट हैंड साइड जो आपको प्रूव करना था। देखिए प्रूव हो गया। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। देखते आपके दिमाग में क्या, एक बार आप इसको एकदम देखिए ही बस, सिर्फ यहाँ पर देखिए, वन प्लस साइन थीटा, देखते आपके दिमाग में क्या है? इसको वन माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा, नीचे कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, ऊपर भी वन माइनस साइन से मल्टीप्लाई होगा, तो वन माइनस साइन टू वन माइनस साइन, ऊपर मिलेगा वन माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, नीचे मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा, एक साथ ले आएंगे उसको ब्रैकेट में। तो वन माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा होल स्क्वायर। क्या चाहिए? सेक माइनस टेन। वो कैसे आता है? वन बाई कॉस माइनस साइन बाई कॉस। तो ये जो मिल चुका है इसको बस अलग अलग करके दिखा देंगे, हो गया प्रूफ का था। अभी देखिए फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट हो गया, लेकिन मैंने आपको आंसर के स्टार्टिंग में बोला था कि मैं आपको एक चीज और बताने वाला हूँ इस आंसर के एंड में। क्या बताने वाला हूँ कि आखिर हम वन प्लस साइन थीटा को ही वन माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करके नीचे ही कॉस स्क्वायर थीटा लाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? ऊपर वाले के अकॉर्डिंग भी तो ये काम कर सकते थे। अगर यहाँ पर वन माइनस साइन थीटा है तो इसको भी तो हम वन प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर सकते थे, तो ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा मिल जाता। जो नीचे कॉस स्क्वायर थीटा मिल रहा है उस तरीके से सॉल्व करते तो ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा मिल जाता। तो वैसे क्यों नहीं कर रहे, ऐसे क्यों कर रहे हैं? दो रीजन है। देखिए पहला रीजन जो आपको देखना है, यहाँ पर देखिए दो रेशियोज गिवन है आपको, एक ये रहा रेशियो माइनस ये रहा देखिए दूसरा रेशियो। तो अगर हम नीचे एक टर्म ले आते हैं, यहाँ पर कॉस है साइन है कुछ भी हो, एक टर्म यहाँ पर अगर आपको कॉस थीटा मिलता है तो फिर आप इसको दो अलग अलग फ्रैक्शंस में स्प्लिट कर सकते हैं। इसको आप ऐसे दिखा सकते हैं, वन बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन ऐसे आप सॉल्व कर देते, कॉस को ऊपर ले आते, वन माइनस साइन को नीचे ले आते, यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो आपको फिर नीचे वन प्लस साइन थीटा मिलेगा। ठीक है, वन माइनस साइन को वन प्लस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी नीचे भी, तो ऊपर आएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे आएगा वन प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो ऊपर आप ऐसा आ जाएगा आपके पास आंसर, कॉस स्क्वायर थीटा बाई वन प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो एक बार हम होल स्क्वायर को इग्नोर कर देते हैं। ठीक, तो आपको ऐसा कुछ आंसर मिलता है। देखिए कॉस थीटा बाई वन प्लस साइन थीटा, इसको आप अलग अलग दो फ्रैक्शंस में या फिर दो रेशियोज में स्प्लिट करके नहीं दिखा सकते। इसको आप नहीं लिख सकते कॉस थीटा बाई वन प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन अगर नीचे एक रेशियो रहेगा तो आप ऐसा कर सकते हैं। इसीलिए आपको हमेशा नीचे वाले के अकॉर्डिंग सॉल्व करना चाहिए। और जो एक और रीजन है, जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक और वैलिड रीजन है, वो ये है कि आपको सेक थीटा चाहिए। सेक कैसे आता है? वन बाई कॉस। आपको टेन चाहिए, टेन कैसे आता है? साइन बाई कॉस। तो यहाँ पे आपको डिनोमिनेटर में कॉस चाहिए, इसके लिए भी आपको डिनोमिनेटर में कॉस चाहिए, इसलिए भी आप डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं। दोनों रीजन आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम ऊपर कॉस थीटा ले आते हैं तो देखिए आगे क्वेश्चन सॉल्व हो नहीं पाएगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आप ऊपर के अकॉर्डिंग सॉल्व कर देते हैं न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग, अगर आप ऐसा आंसर ले आते हैं तो फिर आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको आपको वन माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी नीचे भी, वापस यही काम करना पड़ेगा। उसके बाद आप इसको वन माइनस साइन बाई कॉस में कन्वर्ट कर पाएंगे, तो लेंथी प्रोसेस हो जाएगा वो। ठीक है, तो आपको एकदम समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। अब देखिए हम सेकंड पार्ट बनाते हैं, और सेकंड नंबर पार्ट में आप देख सकते हैं ठीक फर्स्ट नंबर पार्ट का कन्वर्ट सही है, तो शायद ये ठीक है। अगर हम उल्टा सॉल्व करते जाएं शायद आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। अगर सेकंड नंबर पार्ट सॉल्व करते हैं, सेकंड नंबर पार्ट ज़्यादा इजी होगा फर्स्ट नंबर पार्ट के कंपैरिजन। पहले हम लिखते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, गिवन है सेक थीटा माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर। देखिए सबसे पहला काम आपको हमेशा ये देखना रहता है कि आप किसी भी क्वेश्चन में फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तभी कर पाएंगे जब आपको किसी रेशियो के ऊपर स्क्वायर मिलता है। यहाँ पर देखिए सेक के ऊपर स्क्वायर आपको नहीं दिख रहा है, टेन के ऊपर आपको स्क्वायर नहीं दिख रहा है,
होल स्क्वायर है, अगर आप ब्रैकेट ओपन करते हैं तो वो सेक और टेन के ऊपर स्क्वायर आएगा, लेकिन फिर देखिए आपको -2 टाइम्स सेक थीटा टेन थीटा भी मिल जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे उसके बाद, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। अब सिंपल तरीका क्या करिए, आप कन्वर्ट करिए सारे रेशियोज को साइन में और कॉस में। तो हम सेक की जगह क्या लिखेंगे, सेक की जगह लिखेंगे 1/cos, टेन की जगह हम क्या लिखेंगे sin/cos, होल स्क्वायर की जगह होल स्क्वायर। जब तक किसी रेशियो के ऊपर आपको स्क्वायर नहीं मिलता है फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या मिलेगा आपको, एलसीएम cos थीटा, ऊपर क्या मिल रहा है 1 - sin थीटा होल स्क्वायर। देखिए आपको न्यूमरेटर पार्ट में तो अभी भी एक 1 - sin थीटा मिल रहा है, मतलब आपको किसी एक रेशियो के ऊपर आपको स्क्वायर नहीं मिला है अभी भी। लेकिन आप देखिए डिनोमिनेटर में आपको सिर्फ एक ही रेशियो गिवन है cos थीटा, तो आपको cos के ऊपर स्क्वायर मिल गए। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा, तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ऊपर वाले पार्ट को हम एक बार एज इट इज लिख रहे हैं 1 - sin थीटा होल स्क्वायर, और नीचे वाले को हम cos स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। अब देखिए आगे एक रेशियो के ऊपर स्क्वायर, अब आप फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए। cos स्क्वायर थीटा को आप किसके इक्वल दिखा सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा की जगह आप लिख सकते हैं 1 - sin स्क्वायर थीटा। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, 1 - sin स्क्वायर थीटा की जगह आया था cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पर आप देखिए ठीक उल्टा काम हो, एकदम उल्टा सॉल्व करते जाएंगे, इसको देखिए सॉल्व हो जाएगा। तो cos स्क्वायर थीटा की जगह लिखेंगे हम 1 - sin स्क्वायर थीटा, ऊपर वाला पार्ट एज इट इज आ जाएगा, और नीचे आपको लिखना है 1 - sin स्क्वायर थीटा। कैसे है, फॉर्मूला जरूर लिख के दिखाए। फॉर्मूला क्या है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अभी आ गया 1 - sin स्क्वायर थीटा। अब क्या करना है आपको, इसके पहले वाले पार्ट में आपने क्या किया था, 1 + sin 1 - sin को मल्टीप्लाई करके ये, फिर इसके बदले ये, यहाँ पर ठीक उल्टा, इसके बदले ये, इसके बदले 1 + sin 1 - sin। तो इसको आप पहले एक्सप्रेस करके दिखाएंगे a² - b² के फॉर्म में। तो 1 की जगह हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, और इसकी जगह हम लिख देंगे sin का स्क्वायर। तो फिर ये 1 + sin 1 - sin में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए ऊपर आपके पास 1 - sin का होल स्क्वायर है, मतलब ऊपर 2 बार 1 - sin, 1 - sin इंटू 1 - sin, और नीचे भी आपको एक बार 1 - sin मिल जाएगा। दोनों को आप कैंसिल कर देंगे। देखिए जो प्रूव करना है प्रूव हो जाएगा। ठीक है, आइए तो इसको हम ऐसे लिख दें, एक बार तो एज इट इज लिख देते हैं 1 - sin थीटा होल स्क्वायर, और इसको हम एक्सप्रेस करके दिखा देते हैं a² - b² के फॉर्म में। अब देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1 - sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा। ऐसे नहीं भी लिख के दिखाएंगे तो भी कोई खास दिक्कत है नहीं। और ये a² - b² के फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया, तो आप इसके बदले क्या लिखेंगे, a + b a - b, मतलब 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा। 1 - sin थीटा 1 - sin थीटा कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है आपके पास, अब देखिए 1 - sin थीटा बाई 1 + sin थीटा। यही था राइट हैंड साइड में जो आपको प्रूव करना था, प्रूव हो गया। देखिए एकदम अपोजिट तरीके से सॉल्व हो गया। पहले ये था, इसको आपने उस वाले केस में मल्टीप्लाई किया था 1 अगर ये क्वेश्चन होता आपके पास तो आप इसको मल्टीप्लाई करते 1 - sin 1 - sin से, तो आपको ये मिलता। फिर आप नीचे वाले 1 + sin 1 - sin को मल्टीप्लाई करके ये लाते, इसके बदले ये लिखते, इसके बदले आप cos स्क्वायर लिखते, फिर आप देखिए होल स्क्वायर लेके आते, इसको अलग अलग लिख के दिखाते, ये प्रूव हो जाता। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, दोनों तरीके से आपको सीखना चाहिए। और देखिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको ये मालूम होना चाहिए कि cos स्क्वायर थीटा को ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, और अगर आपको ये मिलता है तो इसके बदले ये लिखते हैं, इसके बदले ये लिखते हैं। ये चेन ऑफ सीक्वेंस है, कभी आपको ऐसे सॉल्व करना है, कभी आपको ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो सेकंड नंबर पार्ट कंप्लीट हो गया। थर्ड नंबर पार्ट देखिए आप ओरली बना सकते हैं, जरूरत नहीं है सॉल्व करने। 1 + cos बाई 1 - cos, तो आपको क्या करना है, आगे सॉल्व करने के एक ही ऑप्शन बचता है, 1 - cos थीटा को 1 + cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आइए एक बार सॉल्व करते हैं, इसे रफ में सॉल्व करेंगे इस पार्ट को। माइंड अब देखिए थर्ड नंबर पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड नंबर पार्ट ने वो क्या प्रूव करने बोला, 1 + cos थीटा बाई 1 - cos थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस cot थीटा होल स्क्वायर। ये प्लस होगा, ये माइनस नहीं है, गलत लिखा है क्योंकि ऊपर देखिए पॉजिटिव का साइन है। अब ये कैसे सॉल्व होगा, देखिए आप ओरली सॉल्व करिए। आप 1 - cos थीटा को हम 1 + cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 + cos थीटा से। तो फिर न्यूमरेटर पार्ट में क्या मिलेगा आपको, न्यूमरेटर पार्ट में आपको मिलेगा 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर पार्ट में क्या मिलेगा, 1 - cos को 1 + cos से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 - cos स्क्वायर थीटा, वो किसके इक्वल होता है, sin स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। यहाँ भी स्क्वायर मिल गया आपको, यहाँ भी आपको स्क्वायर मिल गया, तो आप इसको होल स्क्वायर लिख के दिखा देंगे, तो इसको आप ऐसे लिख के दिखाते हैं। या तो आपको ये प्रूव करने बोलता है कभी कभी कुछ केसेस में, या फिर आपको ऐसा बोलेगा प्रूव करने कि 1/sin + cos/sin, मतलब कोसेक + cot थीटा होल स्क्वायर के इक्वल दिखाने के लिए। देखिए यही बोला है।
आप में से बहुत लोग ऐसा सोचते होंगे सर पूरा का पूरा क्वेश्चन बिना बोर्ड पे सॉल्व किए कैसे सॉल्व कराते हैं। मैं इसलिए ऐसा पूरा आंसर आपके सामने बोलता हूँ कि आप भी वैसे सोचना स्टार्ट करें, यही रीज़न होता नहीं। और एक बार गिवन क्या आपको लेफ्ट हैंड साइड गिवन है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। किसी रेशियो के ऊपर आपको स्क्वायर नहीं दिख रहा है, सबको कन्वर्ट करते हैं। कोसेक की जगह हम लिखेंगे 1/sin और कॉट की जगह हम लिखेंगे cos/sin होल स्क्वायर। यहाँ आपको दोनों तरफ साइन दिख रहा है, साइन नहीं भी दिखता तो भी आपको एलसीएम ही लेना पड़ता। तो हम एलसीएम ले रहे हैं यहाँ पर साइन थीटा और न्यूमरेटर पार्ट में क्या मिलेगा आपको 1 - cos थीटा होल स्क्वायर। अभी भी किसी रेशियो के ऊपर आपको स्क्वायर नहीं दिख रहा है तो फिर क्या करना है, यहाँ तो देखिए स्क्वायर नहीं है लेकिन यहाँ पर तो स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको आप ऐसे लिख के दिखा सकते हैं 1 - cos थीटा का स्क्वायर और नीचे देखिए क्या मिल गया आपको साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा की जगह आपको क्या लिखना है 1 - cos स्क्वायर थीटा। उसको आप कैसे ब्रेक करेंगे 1 + cos 1 - cos में, ऊपर भी 1 - cos है नीचे भी 1 - cos, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब हमेशा ध्यान रखें वो चेन ऑफ सीक्वेंस ध्यान रखें। कभी आपको साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा, इसके बदले आपको लिखना होगा 1 - cos स्क्वायर थीटा और इसको आपको ऐसे स्प्लिट करके दिखाना पड़ेगा 1 + cos 1 - cos में। और कभी आपको ये मिलेगा या फिर सिर्फ 1 + cos मिलेगा या 1 - cos मिलेगा, एक दूसरे से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके आपको ये मिलेगा, इसके बदले आप ये लिखें। ठीक है, जो भी करना है आपको एक स्टेप आगे सोचने, एक बार आप आंसर खुद देख लें। साइन स्क्वायर थीटा आपको जैसे ही दिखाई दे एकदम फिक्स रूल आप रखिए दिमाग में, जैसे आपको साइन स्क्वायर थीटा दिखाई देता है सर तो आप तुरंत सोचिए ये होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा के इक्वल, जो होता है 1 + cos 1 - cos के इक्वल। अब आपको ऐसे लिखना है क्या, उसके पहले आप एक बार चेक कर लीजिए। जैसे नीचे आपको साइन स्क्वायर थीटा मिल रहा है तो मतलब आपको नीचे मिलेगा 1 + cos 1 - cos। तो अब आप ऊपर देखिए न्यूमरेटर पार्ट में 1 + cos या 1 - cos कुछ भी मिलता है क्या दोनों में से, अगर मिलता है तो एकदम सही, दोनों कैंसिल हो जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो फिर आप इसको 1 - cos स्क्वायर थीटा और फिर 1 + cos 1 - cos के फॉर्म में कभी भी एक्सप्रेस नहीं करेंगे क्योंकि कुछ फायदा नहीं हो रहा है, उल्टा हम क्वेश्चन को और हार्ड बनाते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये देखते दिमाग में क्या है 1 + cos 1 - cos ऊपर 1 - cos, दोनों को हम कैंसिल कर दें। आइए, तो ये 1 - cos थीटा होल स्क्वायर एज इट इज आ गया और साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिखेंगे 1 - cos स्क्वायर थीटा। ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा ये होता है 1 के इक्वल। 1 - cos थीटा स्क्वायर एज इट इज आ गया, इसको हम एक बार a स्क्वायर - b स्क्वायर के फॉर्म में एक्सप्रेस करें। ऊपर वाले पार्ट को इस पर हम ऐसे लिख देते हैं 1 - cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा और नीचे वाले को हम ऐसे लिख देते हैं 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा, दोनों कैंसिल हो गए। क्या बच रहा है आपके पास 1 - cos थीटा बाई 1 + cos थीटा, यही होगा राइट हैंड साइड में। थैंक यू गाइस, तो आपको ये क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गया होगा और ट्रिग्नोमेट्री का एक कंप्लीट कोर्स पढ़ रहे हैं अभी हमारे चैनल पर, तो आप सारे वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, आपको सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।